हे गाइस, वेलकम टू द चैनल पावर ट्रेडर। मेरा नाम है तुषार। तो आज हम बात करेंगे, बताऊंगा आपको क्या मेरे व्यूज़ हैं आगे चैनल को लेके, किस टाइप के वीडियोस मैं डालूंगा आगे। इस चैनल का मेन फोकस मेरा ये रहेगा कि मैं जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जिनको ये पता है ट्रेडिंग क्या होता है और वो सीखना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बेशक एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम कंज्यूम करना चाहते हो या जो भी वो करना चाहते हो, मैं उनकी यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ। तो आ जाते हैं हम अपने पहले सवाल पे, हाउ टू बिगिन। तो हाउ टू बिगिन, मैं ये मानता हूँ आपको कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी हार्डवर्क करोगे तो हाउ टू बिगिन तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कोई इसके लिए पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले यार देखो, थोड़ा सा आपको, अब आपने सुना होगा भाई सच कड़वा ही होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा जैसे तैसे तुम लोगों को कि तुम इंट्राडे से नहीं करो स्टार्ट। इंट्राडे आपने कर, आपको लॉस हुआ, दैट्स ओके, क्विट इट, अभी उसको बंद करो। आपको ट्रेडर बनना है या आपको मतलब प्रॉफिट चाहिए एक रात का? आपको ट्रेडर बनना है, आपको हर महीने हर वीक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स चाहिए ना। तो आप इंट्राडे अभी के लिए बंद कर दो इफ़ यू आर अ बिगनर। स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्यों बोल रहा हूँ कि इंट्राडे में भाई 80% जो बिगनर है ना यार, कैंडल क्लोजिंग का वेट ही नहीं करेंगे। वो भाई ये निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, और जैसे वो एंट्री लेंगे रेजिस्टेंस पे, वो हैमर बन जाता है और वो एसएल दे जाएगा। फिर वो मार्केट को ब्लेम करेंगे या फिर ये बोलेंगे भाई स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं, फिर वो स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, तो वो बिगनर फेज में वापस एक साइकिल में घूमते रहेंगे। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। अब देख लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। स्विंग ट्रेडिंग तो एक और नाम से जाना जाता है, या मतलब वो स्विंग ट्रेडिंग के आसपास की ही चीज़ है, जिसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। यूजुअली लोग कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती है हफ्ते दो हफ्ते की और पोजिशनल होती है महीने दो महीने की। मैं इन दोनों को एक ही मानता हूँ। अगर मैंने ट्रेड लिया और एस एल आ रहा है ना टारगेट आ रहा है, तो वो 2 महीने भी चल जाता है, और एस एल आ गया तो एक हफ्ता, टारगेट आ गया तो कभी 2 दिन 3 दिन 3 महीने, जैसे भी। मैं इन दोनों को एक मानता हूँ, मेरे को टाइम फ्रेम नहीं होता। तो बात करते हैं कि आपको बिगनर फेज से बाहर कैसे आना है। तो यार देखो, सब लोग चाहते हैं हम प्रोफेशनल ट्रेडर बने, हर बंदे का ड्रीम है जो ट्रेडर बना है कि हम प्रोफेशनल, लेकिन कोई ये प्रोसेस से नहीं जाना चाहता यार। आपको 100th फ्लोर तक जाना है, लिफ्ट खराब है तो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना। यू जस्ट वांट कि भाई मैं बटन दबाऊं और सीधा 100th फ्लोर पर पहुंचाऊं, दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। आपको मेन चीज समझनी पड़ेगी। आप ये एक जंप नहीं मार सकते हो। बीच में क्या है, बीच में एक स्टेप होता है जो हर बंदा मिस कर जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल मिस करते हैं, वो भाई इंटरमीडिएट ट्रेडर। ये आप कब बनोगे? आप जब फर्स्ट क्लास में आए और आपको सीधा 12th क्लास में जाना है क्या? सारी क्लासेस कब करोगे? सीधा फर्स्ट क्लास के बच्चे को 12th की बुक पकड़ाओ ना, मैं देखता हूँ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टेक 10th से लेके 11th तक की 12th की बुक पढ़ने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? यही आपको मैं देने के लिए इन्फॉर्मेशन ये चैनल बना रहा हूँ कि आपको मैं फर्स्ट क्लास से लेके, आपको फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, 12th क्लास यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। ये जो कंटेंट है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर कैसे बनोगे। अब देखो, एक बंदे को स्पून फीडिंग करानी पड़ती है बचपन में, लेकिन उसके बाद जब वो खुद सीखता है ना, वो इंटरमीडिएट में आ जाता है। यहाँ पे आप खुद सीखने लगोगे, मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं यार, ये बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल, ये होता क्या है? मैं कैसे पता करूँ कि मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ? तो अब अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप कुछ गलतियां करोगे। सबसे पहले आप आओगे इमोशनल, आप इमोशनल ट्रेड्स बहुत लोगे। उसके बाद आप करोगे चेंज इन व्हाट, इन स्ट्रैटेजीज, अगेन एंड अगेन आप स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हो, आपने एक लॉस देखा, आपने स्ट्रैटेजी चेंज करा। थर्ड आता है हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन। मतलब अगर आपके अंदर इन तीनों में से एक भी क्वालिटी है, यू आर स्टिल स्टक इन दिस फेज, और आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आई एम अ बिगनर ट्रेडर, अपनी गलतियां लिखनी है नीचे, इसके अलावा भी और बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, एंड देन यू हैव टू कट दैट कि मेरी ये गलती मैंने सुधारी, ये सुधारी, देन यू कम इनटू द इंटरमीडिएट फिट। ऐसे नहीं आओगे, कि आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने लिए। अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट ट्रेडर जो होता है उनके पास क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो एक इंटरमीडिएट ट्रेडर जो होगा वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेगा। दूसरा, जब उसके ऐसे हिट होंगे, बेशक उसकी प्रोबेबिलिटी 45 30 50 कुछ भी परसेंटेज हो, लेकिन वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज ही हैज फेथ इन अ स्ट्रैटेजी। उसको जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है उसको पता है वो कैसे काम करेगी। और दूसरा, वो एसएल लेने से कभी घबराएगा नहीं और ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। उसको मैं कहूंगा यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेडर। और एक बात और, कि वो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, कि वो मार्केट को अब ट्रेड लेने के नजर से नहीं देख रहा क्या करूँ ट्रेड मिल जाए, क्या करूँ ट्रेड मिल जाए। वो देख रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में, लोग क्या ट्रेड ले रहे हैं, मेरे को अपने लेवल, मान लो आपने आज सोचा मैं इस लेवल पे बाय करूंगा, आप बाय मत करो। आप सिर्फ एक बार देखो, 10 दिन देखो। आप जब ट्रेड लेते हो ना, आप मार्केट को एक अलग नजरिए से देखते हो, और जब आप ट्रेड नहीं लेते हो और मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तब आपका नजरिया बदल जाता है।
प्रोफेशनल ट्रेडर सबको पता है यार, इनका माइंडसेट अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। दे फोकस ऑन मेनली वन थिंग, दैट इज इम्प्रूविंग देयर ईयर ऑन ईयर परसेंटेज इंप्रूव करते हैं, कैपिटल पे फोकस करते हैं। एक स्ट्रैटेजी उनका चलते रहता है बड़े अकाउंट में, और छोटे छोटे अकाउंट से नए नए स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हैं। तो ये आप प्रोफेशनल हो, थोड़ा बात की बात है, अभी हमें मेन फोकस इन दोनों पे करना है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो आपको कैसे शुरू करना चाहिए। आपको स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना। स्विंग ट्रेडिंग की मैं क्या स्ट्रैटेजी दूंगा आपको, मैं कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा, मैं बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग की। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक नज़रिया दूँ चार्ट देखने का, और उस नज़रिए से आप डेली के 200, 100, 50 जितने हो सकते हैं चार्ट्स देखो। 10% का जहां मूव आ रहा है या 8% का मूव आ रहा है, जैसे मैं बताऊंगा, उससे पहले देखो प्राइस ने क्या बिहेवियर किया है 8% का मूव देने से जस्ट पहले। नोट डाउन करो, ये आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू गेट आउट ऑफ द बिगनर फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, FS, फिक्स्ड स्ट्रैटेजी। आपको एक स्ट्रैटेजी अपनी फिक्स करनी पड़ेगी फॉर द टाइम बीइंग। बेशक बाद में जाके आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो, फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू stick to one strategy and have control over it. Second, SA, which means सिंपल एनालिसिस। आपको कोई फालतू इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब इंडिकेटर लगाओ, एक लगाओ, दो लगाओ, जो आपको समझ आते हो। ये नहीं कि ये इंडिकेटर यूज करता तो मैं भी ये इंडिकेटर यूज करूंगा, ये पर्सन ये कह रहा है तो मैं भी ये करूंगा। आप एक सिंपल सी एनालिसिस बनाओ, जो मैं आपको बताऊंगा कैसी बनानी है वैसी बनाओ, थोड़ी देर फॉलो करो। नहीं मजा आया तो आप मत करना फॉलो। अगर आपको 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखी ना, तो आप छोड़ देना, मतलब आप, मैं गारंटी लेता हूँ आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। थर्ड, FOP, फोकस ऑन प्रोसेस। आप ये प्रॉफिट मत समझो, ये प्रॉफिट को यहाँ से हटा दो, मत देखो प्रॉफिट को, फोकस ऑन द प्रोसेस। आपको बताया एक प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करो रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। आप सीधा 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने बाद अपना PNL खोल के देखोगे, आपको रिजल्ट दिखेंगे कि प्रोसेस पे फोकस करने के क्या रिजल्ट है। तो फोकस ऑन प्रोसेस। नेक्स्ट, USB, अंडरस्टैंडिंग सेलर एंड बायर्स। आपको सेलर और बायर के नज़रिए से मार्केट को देखना ही पड़ेगा, चाहे आप आज देखो इसको, कल देखो। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मिलने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेलर कहाँ पे बैठा है, बायर कहाँ बैठा है, सेलर का एसएल कहाँ है, बायर का एसएल कहाँ है मार्केट में। तभी आप जो है एक अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। किसी की स्ट्रैटेजी लेने की जरूरत नहीं है यार। मार्केट आपको बताया ना, देखो मार्केट क्या मूव किया और मूव करने से पहले क्या किया, मैं बताऊंगा आपको सब। सो आई थिंक लेट्स रैप अप गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक हो वीडियो के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। पहला वीडियो है तो आई डोंट नो कैसा होने वाला है। तो थैंक यू ऑल, पावर टू यू।